जय श्री राम भाइयों, जय श्री हनुमान। माँ की भक्ति, माँ का प्यार, माँ की ममता, माँ का दुलार। भाइयों, आज का प्रसंग माँ पर है, क्योंकि सबसे पहले यदि ज़िंदगी मिलता है तो माँ से मिलती है। हमारे आपके ज़िंदगी में एक माँ ही तो है जो सब प्रकार की पीड़ा दुख सहन करने के बाद भी वह प्यार और प्रेम देती है, जो और कोई नहीं दे सकता। यहाँ तक कि वह भगवान जिसको बड़ा होने पर हम पूजने लगते हैं, वह प्यार और प्रेम नहीं दे सकते जो एक माँ अपने बेटे बेटी को देती है। यदि आज हम कुछ भी हैं तो वह एक माँ के बदौलत। भाइयों, सागर से भी गहरा, आसमान से भी ऊंचा यदि कोई प्यार देती है तो वह एक माँ है। लाखों गलती को यदि माफ़ करती है तो वह एक माँ है। न जाने कितनी गलती को वह भूल कर अपने बच्चे को सीने से लगा लेती है। भयंकर से भयंकर गलती को यदि धरती पर कोई माफ़ करने वाला होता है तो वह एक माँ होती है, और पिता ही हो सकते हैं। इसलिए माँ पिताजी का स्थान भगवान से भी बड़ा होता है। भाइयों, आगे इसी प्रसंग में माँ से भक्ति, माँ का प्यार, माँ की ममता, माँ का दुलार पर आज चर्चा करेंगे। प्रसंग को अंत तक ध्यान से अवश्य सुनिएगा। सुनने से पहले मैं ब्रजेश पाठक आप सभी का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं और एक निवेदन करता हूं कि पहली बार चैनल पर विजिट किए हैं, नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर लें, ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक प्रसंग आप तक नोटिफिकेशन के द्वारा तुरंत मिल सके, पहुंच सके। भाइयों, आज का प्रसंग मेरे लिए अमूल्य वरदान का प्रतीक है, क्योंकि आज तक मैं प्रभु श्री राम और इनके भक्त श्री हनुमान जी का बहुतों सा प्रसंग अपने चैनल पर दे चुका हूँ, पर उस माँ के विषय में आज तक कोई प्रसंग नहीं डाल पाया। हमारे लिए बेवकूफ़ी से सिवा और कुछ नहीं हो सकता, जिसे मैं सबसे पहले पहला फूल जल उनके चरणों में अर्पित करता हूँ। कलेजा फट रहा है आज इस प्रसंग को लिखते हुए और बोलते हुए, क्योंकि माँ का प्यार से भरा यह रक्त शरीर आज जो दौड़ रहा है वह अरबों खरबों में नहीं है मिलने वाला। माँ से जो हमें मिला है वह कोई नहीं दे सकता, न ही किसी से मिल सकता है। भाइयों, सबसे पहले माँ से हमें भगवान की भक्ति मिलती है। माँ से ही हम कोई भगवान देवी देवता को जानते हैं, जिस कारण पहला गुरु संसार में यदि कोई है तो वह हमारी माँ है, और आपके बाद उसके बाद हमारा पिता है। माँ के बाद यदि कोई है तो वह मेरा पिता है, यानी माँ पिता में कोई अंतर नहीं है। आज कोई भी पंडित ज्ञानी आपको यज्ञ कराते समय यज्ञ स्थल में यदि माँ पिताजी उपस्थित हैं, यज्ञ आरंभ करने से पहले उनको प्रणाम करने नहीं बोलता है, तो हमारे अंतरात्मा की यह वेदना है कि वह यज्ञ, वह पूजा कभी सफल नहीं हो सकता। क्योंकि रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास महाराज कागभूषुंडी का एक प्रसंग बड़ी तन्मयता से लिखा हुआ है कि एक बार हरि मंदिर जपते रहो शिव नाम, गुरु आयो अभिमान ते उठन कीन्ह प्रणाम। भाइयों, कभी इस गुरूर में मत रहना कि मैं भगवान का ही पूजा कर रहा हूँ। पूजा पर से उठकर माँ बाप गुरु आए हैं तो क्या हुआ, प्रणाम नहीं करेंगे, मैं तो भगवान का ही पूजा कर रहा हूँ। नहीं भाइयों, माँ बाप गुरु यदि आपके पूजा स्थल में हैं या आप पूजा प्रारंभ कर दिए हैं तब आए हैं तो भगवान का पूजा वहीं रोक दें।
पहले माँ बाप गुरु को प्रणाम करें। इनमें से कोई आ जाए तो पूजा को वही रोक दे और वहाँ से उठकर अपने माता पिता या गुरु को उठकर प्रणाम करें। उसके बाद पूजा जहाँ से रोक दिए थे वहाँ से पुनः जाकर आरंभ करें। वही पूजा पाठ यज्ञ हवन, अन्यथा कोई भी शुभ काम आपका सफल नहीं होगा। नोट कर लीजिए भाई, अन्यथा आपका पूजा पाठ हवन यज्ञ किसी प्रकार का जो है वह सफल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। नहीं तो कागभुसुंडी भी से बदतर परिणाम आपको भोगना पड़ेगा। वही देवी देवता द्वारा झेलना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा, जिसका आप पूजा पाठ यज्ञ आप कर रहे हैं या कर रहे हैं या किए हैं। भाइयों, माँ पिता गुरु का अपमान सह नहीं सकता है भगवान। माँ बाप गुरु तो आपको क्षमाशील होते हैं, ये आपको क्षमा कर देंगे, पर श्री हरि विष्णु इनका अपमान का दंड आपको देंगे ही देंगे, और वह दंड आपको भोगना ही पड़ेगा। चाहे इस जन्म में भोग लें, चाहे अगले जन्म में भोग लें, भोगना तो पड़ेगा ही। इस भूल में कभी नहीं रहिएगा कि माँ को, पिताजी को या गुरु को तकलीफ नहीं हुआ या ये लोग माफ़ कर दिए हैं तो हम मुक्त हो गए। नहीं, आप मुक्त नहीं हुए हैं। ये माँ बाप गुरु जब श्री हरि विष्णु से विनती करेंगे, करुणा करेंगे, जो आपको माफ़ कर दिया जाए, तब जाकर कहीं न कहीं उस दंड को श्री हरि विष्णु जी कम ज़्यादा कर सकते हैं, पर दंड मुक्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, कभी माँ बाप का अपमान नहीं करना। अपने आप को मार लेना, मर जाना बेहतर है, पर उस माँ बाप को कभी अपमान नहीं करना, कभी तकलीफ़ नहीं देना। यदि आज समझ में नहीं आ रहा होगा तो जिस दिन आप माँ बाप बनोगे उस दिन आपको याद ज़रूर आएगा कि हमने आपको एक प्रसंग में कहा था और आज सच साबित हो रहा है। उस रोज़ न वह समय रहेगा आपका पास, न ही कुछ आप कर पाइएगा। केवल पछतावे के सिवा आप कुछ नहीं कर पाइएगा उस दिन, सिवाय पछतावा के सिवाय कुछ नहीं हो पाएगा आपके पास। वह समय नहीं रहेगा, वह वक्त नहीं रहेगा, इसके अलावा कुछ नहीं कर पाएंगे भाइयों। माँ बाप का वह प्यार कभी भूलने वाला नहीं होता है। जब आप एक बार जोर से रोना चालू कर देते हो अपने बचपना अवस्था में, तो वह माँ सबसे पहले अपने बच्चे के पास दौड़ कर आती है कि क्या हुआ, मेरे बच्चे को उठाकर गोद में लेती है और भरसक प्रयास करती है कि काश मेरा बच्चा रोना बंद कर दे। वह हर चीज़ अपने बच्चे पर निछावर करती है जो देने में एक माँ सक्षम होती है। कभी गहरी नींद में माँ सोई रहती है, एक बार अपने बच्चे का रोना सुनती है तो चौंक कर उठती है और पहले अपने बच्चे को सुलाती है। जब पूर्णतः विश्वास हो जाता है कि मेरा बच्चा सो गया, तब जाकर कहीं सोती है, चाहे कपकपाती ठंड हो या गर्मी हो। उन्हें जरा से भी आलस्य नहीं आती है उस वक्त। उस स्थिति में आपके यदि कपड़े गीले हैं यानी पेशाब कर दिए हैं तो भी माँ उठकर आपका कपड़ा बदल कर अपने बच्चे को इतनी तकलीफ़ झेलने के बाद सीने से लगाकर अमृत समान दूध पान करवाती है। धन्य है ये माँ, धन्य है इसकी सेवा जो अपने बच्चों के साथ रात को जागती है और अपने बच्चे को सुलाकर सोती है। यही माँ है जो अपने बच्चे के साथ अपना जिंदगी का नींद उड़ा लेती है, भूख प्यास मिटा देती है। वह प्रसव की पीड़ा जो बर्दाश्त करती है वह एक माँ ही हो सकती है, जो अपने बच्चे के लिए प्रसव की वह दर्दनाक पीड़ा झेलकर पुनर्जन्म अपने बच्चे के लिए जीने को मजबूर रहती है। वह हमारी आपकी माँ होती है।
भाइयों, आज कमेंट बॉक्स में सिर्फ माँ तुझे प्रणाम लिखना मत भूलिएगा यदि आप अपने माँ से प्यार करते हैं। भाइयों, यह सिलसिला एक दो रोज की बात नहीं है जो माँ झेल कर छोड़ देती है। यह तो कई वर्षों तक माँ को झेलना पड़ता है। इसलिए हमारे अंतरात्मा की यह वेदना है कि माँ तुम ही मेरा संसार हो, तुम ही मेरी आँख, तुम ही मेरी नाक, तुम ही कान, तुम ही पैर, तुम ही हाथ, जिसमें तेल लगा लगा कर आज इस दुनिया का करवा रही है हमको सैर। हे माँ, तुम धन्य हो। कितनी भी लिखो, कितना भी बोलो, कितना भी आज रोक रोक कर लोगों को बताऊं, तुम्हारे रोने के आगे सब फीका है। हमने तो ये इस जिंदगी में यही सीखा है। वह शब्द नहीं इस संसार में जो बयां कर सकूं माँ की ममता, माँ की प्यार में। घुटनों से रेंगते रेंगते कब पैरों पर खड़ा हुआ, तेरी ममता की छाँव में न जाने कब बड़ा हुआ। स्वर्ग से सुंदर, भगवान से भी बड़ा, न जाने माँ तेरी गोद में सोते सोते कब मैं बड़ा हुआ। सात समद की मसी करो, लेखन सब बन राय, धरती सब कागज करो, माँ तेरी गुण लिखा न जाए। माँ रूपी शब्द के लिए यह तुच्छ वाणी, यह कटु भरा शब्द से जो भी आप लोगों को सुनाया हूँ, शायद हमें तसल्ली ना मिले तो ही अच्छा है। क्योंकि हर माँ का अपने बच्चे के लिए संस्कार बड़ी अच्छा है। दुनिया चले ना श्री राम के बिना, माँ चले ना अपने बच्चे के बिना। भाइयों, आशा करता हूँ कि माँ पर सुनाया गया प्रसंग आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो फटाफट अंगूठा का निशान दबाकर माँ के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में माँ को प्रणाम करें। सभी माँ के चरणों में समर्पित। जय श्री राम। प्रभु करे आप सबका कल्याण।